इंडिया और चाइना की लड़ाई के बाद हमने सोशल मीडिया में आग लगा दी है, फोटोज, वीडियोस और स्टेटस शेयर करके बॉयकॉट चाइना। अब चाहे वो चाइनीज एप्लीकेशंस के लिए हो या फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए, इसके लिए लोग सड़कों पे इकट्ठा हुए और उन्होंने बॉयकॉट चाइना के नारे लगाए। लोगों ने चाइना के लीडर के पुतले फूके और अपने घर में पड़े पुराने चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे कि मोबाइल, टेलीविजन, इन सबको आग लगा दी। गवर्नमेंट ने भी बॉयकॉट चाइना की बात बोली है कि अब हम चाइना से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ये सब चीजें हो भी रही है या फिर हम सिर्फ ये सब चीजें कर रहे हैं? ये सब चीजें करके जैसे कि सड़कों में ऐसे निकल जाना और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना और घर पे पड़े 2-3-4 साल पुराने चाइनीज प्रोडक्ट्स को आग लगा के पॉल्यूशन क्रिएट करना, इन सब चीज़ों से चाइना को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। 19 जून को Xiaomi की सेल, जो कि उनके नए फ़ोन Redmi Note 9 के लिए थी, सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड में सारे फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो गए। क्या बात है! यहाँ पे मैं 90 मिनट नहीं कह रहा, यहाँ पे मैं 90 सेकंड कह रहा हूँ। और वैसे हम बात कर रहे हैं बॉयकॉट चाइना करने की। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर ये सब चीज़ें हम मीन करते तो अपने घर पे पड़े पुराने चाइनीज़ प्रोडक्ट को आग ना लगाकर और पॉल्यूशन ना क्रिएट कर और एक जगह इकट्ठा ना होकर हम सच में चाइना को बॉयकॉट करते, उनकी चीज़ें ना लेकर, उनके प्रोडक्ट्स ना लेकर। क्योंकि ऐसे इकट्ठा होना और ऐसे सामान को जलाना सिर्फ और सिर्फ हम अपना नुकसान कर रहे हैं। चाइना को इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि कुछ लोगों ने फादर्स डे में अपने पापा के साथ सोशल मीडिया में अपनी पूरी गैलरी डाल दी। अपने व्हाट्सएप और अपने इंस्टाग्राम के स्टेटसेस उन्होंने पापा की फ़ोटो से ही भर दिए। लेकिन ये वही लोग होते हैं जो घर पे अपने पापा से बात करना तो दूर, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। बस पूरे दिन मुझे सुनना ही नहीं है। हम चाइना को पूरी तरह से बॉयकॉट तब कर सकते हैं जब इंडिया और चाइना एक दूसरे से ट्रेड करना बंद कर दे, जब इंडिया और चाइना एक दूसरे से बिजनेस करना बंद कर दे। हमारी गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी ना बढ़ाकर चाइना को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट पे ही नहीं, चाइनीज़ एप्लीकेशंस पे भी हमें पूरी तरीके से बैन लगाना पड़ेगा। चाइना ने टिकटॉक, पबजी जैसे एप्लीकेशंस देकर पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर दिया है। उन्होंने पूरी दुनिया को डिपेंडेंट कर दिया है। कई ऐसे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम पबजी और टिकटॉक ही है। वो टिकटॉक और पबजी खेलकर बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। शायद उनके लिए एप्लीकेशंस बैन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर सच में चाइना को बॉयकॉट करना है तो हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फीड बाबू को। थैंक यू सो मच।